स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं खगड़िया रेलवे स्टेशन के पास और इसके जस्ट पीछे में ये सारे देख रहे हैं, यहाँ मजदूर लोग बैठे हुए हैं। जब गाड़ी का रैक आता है तो ये लोग काम करते हैं उसी में, जैसे कि अभी जो है सीमेंट की बोरी है या कभी चावल कभी गेहूँ, ये तमाम चीज़ का जो है तो ये सारे मजदूर लोग हैं और इनकी ढेर सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर सरकार से ढेर सारी शिकायतें हैं। इनको पैसा तनख्वाह जो है समय पर नहीं मिल पाता है और कितना मजदूरी मिलता है, उसमें गुजारा होता है कि नहीं होता है, तमाम इन चर्चा करते हैं। अभी जो है आप लोग मूलतः क्या काम करते हैं ये बताइए। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। किस तरह की मजदूरी है आपकी? बोरा उगते हैं, बोरा ढोने का काम करते हैं आप। अच्छा, तो आप लोग को क्या दिक्कत होता है यहाँ पे काम करने में? अभी सुबह बहुत ढेर सारी समस्या है। क्या सब दिक्कत है यहाँ? दिक्कत है कि टाइम से पैसा नहीं मिलता है। टाइम से पैसा नहीं मिलता है। आप लोग किसी ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं? ठेकेदार ठेकेदार के अंतर्गत नहीं करते? नहीं। पैसा कौन देता है आपको यहाँ पे? वो तो पार्टी देता है, जिसका देखा हो। मुंशी रखा हुआ है, जो मालिक होता है वो अपना मुंशी रखा हुआ है, वो अपना पैसा वितरण करता है। ठेकेदार अपना मुंशी मतलब ठेकेदारे के अंदर ने काम करते जो हैं। यहाँ का डीलर है, जैसे हम सीमेंट का डीलर हुए, वो जो है ना अपना मुंशी एक रखता है, वो वहाँ से डीलिंग करता है और ये पैसा वितरण करता है। इस तरह की होती है और सही टाइम पे पैसा यहाँ कभी मिलता नहीं। आज सीमेंट का रेक आया तो 15-20 दिन के बाद पैसा मिलता है। यहाँ पे मजदूरों का शोषण होता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है ना, जो मुंशी और ठेकेदार होता है वो अनाप शनाप गाली कुछ भी बोल सकता है लेबर पर। यहाँ पे ऐसा भी होता है। यहाँ पे पूरी तरह शोषण ही किया जाता है। आज 50 साल हो गया देश की आज़ादी का, लेकिन लेबर का है ना कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। और देखिए कहाँ पर जो है ना क्या है नहीं है, बाथरूम है क्या है नहीं है, सभी जगह लेबर की समस्या का हल होता है, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं है। पानी पीने की व्यवस्था नहीं है और महीना में 10 गोरे का आता है, 6000 रुपया होता है। 6000 रुपया में 15-20 दिन रुपया रुका रहता है। क्या खाएगा मजदूर, क्या पिएगा? लगभग एवरेज कितना का महीना कमाते हैं आप लोग? महीना का एवरेज 8 से 9, 10,000 बहुत हो गया। 10,000 का महीना बहुत हो गया। 10,000 में होगा महीना का। वही तो हाल है। मजदूर का कौन सुनने वाला? ना सरकार सुनता है, ना यहाँ पर लोकल सब कोई नहीं सुनने वाला है। अच्छा, गाली गलौज भी करता है, पैसा भी कम देता है, समय पर पैसा नहीं देता है। हाँ, ये भी है। हाँ। अच्छा, तो और यहाँ पर व्यवस्था में जो है शौचालय की कमी है, बताइए। शौचालय की कमी है, पानी पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर बरसात होती है तो हम लोग कहाँ रहेंगे? इतना में काम चल रहा है, चल जाएगा। बरसात होती है गड़बड़, लेकिन पूरा तरह से गड़बड़ ही है शौचालय। पूरा तरह से शौचालय गड़बड़ है। हाँ। पूरा तरह से गड़बड़ है। कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यहाँ पर मजदूर इधर उधर जाता है लेटरिन पैखाना करने के लिए, पुलिस वाला डरता उठता है, सब चीज करता है, काहे उधर उधर करता है। अच्छा, तो ये सुधार कौन करेंगे? यहाँ के जो मतलब चेयरमैन माल बाबू है के, वो सुधार करेंगे या राज्य सरकार करेंगे या कलेक्टर? कोई भी कर दे, लेकिन सुधार करना चाहिए। कोई भी करे, जिसके अंदर में है रेलवे विभाग सुधार करना रेलवे विभाग करना चाहिए, क्योंकि ये सारी जमीनें रेलवे का है। रेलवे का हम लोग रेलवे के अंदर काम कर रहे हैं। रेल के ही काम हम लोग कर रहे हैं। सरकार कहती है, केंद्र सरकार कहती है, मोदी सरकार की रेल में बहुत ढेर सारा सुधार कर दिया गया है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, समस्या है, नहीं बाथरूम हर जगह के मजदूर के पैसा समय पर बहुत तरह से बहुत विलम्ब से मिलता है। आप लोग DRM या और किसी से शिकायत नहीं करते यहाँ पर? DRM आता है, वहाँ तक सटने के लिए नहीं देता है। हम लोग पहुँच नहीं पाते, अलगे हटा के रखता है सिपाही लोग की नहीं सटे, नहीं बोले ये सब बात। अच्छा, DRM अगर आते हैं कभी खगड़िया घूमने के लिए तो इनको, ये जितने मजदूर लोग हैं, अगर ये अपनी समस्या को लेकर के जाना चाहते हैं उनके पास, तो वहाँ पर पुलिस जाने के लिए नहीं देती है, नहीं ना, कि समस्या नहीं सुनाना है आप लोगों को। और भी कुछ शिकायतें हैं, बताइए। शिकायत तो यही है कि पैसा टाइम पर लेबर लोग को नहीं मिलता है।
15 दिन में पैसा मिलता है। 15 दिन में हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम ही लोग को जो है ना बस बरखा सा कहता है कि काम करना है करो, नहीं तो जाओ, जो मेरा मन होगा मेरा ही मन चलेगा। आपका नाम क्या है? बजरंग प्रसाद राय। अच्छा, यहाँ के नेता कौन है इस ग्रुप के? इस ग्रुप का सरदार 31-32 को सरदार है। 31-32 को? हाँ, 32 को सरदार है। हम सरकार से एक चीज गुजारिश करेंगे, एक मानदेय रेट घूम के इधर रेलवे के अंदर तय करे। ये पार्लियामेंट हो या संसद हो, वहाँ पर ये बात पहुँचनी चाहिए। एक मानदेय तय होनी चाहिए बोरे की रेट, और उसी रेट को माल बाबू जो है ना यहाँ पर नियमित रूप से लेबर के ऊपर तय करके दिया जाए। तो आप लोग का मानदेय तय नहीं है कि मानदेय एक बोरा उतारेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, ये तय नहीं है? ये सरकारी रेट तय नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, आप लोग को एक बोरा पर कितना पैसा मिलता है और कितना आप लोग चाहते हैं? कोई ठेकेदार 2.5 रुपया देता है, कोई 3 रुपया देता है, इसी तरह का है। सभी का सब रेट है। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं इसमें? हम लोग जो है ना बहुत दिन से काम कर रहे हैं, करीब मेरा तो 4 साल हुआ। मेरा पिताजी सरदार थे, उसके बदले में हम काम कर रहे हैं। और क्या सब समस्या है यहाँ पर? यही काम करते हैं? बोलो ना, काम करते मूलतः समस्या यही है। हाँ, यही समस्या। पैसा तनख्वाह समय पर नहीं मिलना, शौचालय पानी उनी का व्यवस्था नहीं है, बारिश हो जाए या धूप हो जाए तो रहने की व्यवस्था नहीं है। नहीं है व्यवस्था। मेरा नेता लेबर संघ का, भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जो है नेता जो है अरुण कुमार पासवान है। अच्छा, वो भी उनको भी आए, उनको भी सब समस्या बताए तो फिर गए, फिर नहीं आए। आपको मतलब आप लोग की समस्या लेकर के वहाँ रखते नहीं है क्या? क्या कारण? या फिर सारा घूस ले लेते हैं, वो क्या बैठ जाते हैं? नहीं, घूस लेने वाले तो नहीं है। अब क्या पता नहीं है क्या उनका क्या मैनेजमेंट होता है वहाँ पे, यही ना? हाँ, वही ना। आप बोले कि समस्या लेके गए, सुन के गए या फिर घूम के नहीं आए? घूम के आए, फिर दूसरे जगह गए। नेताजी अपना सगरों घूमते रहते हैं। ये एक वो खगड़िए नहीं ना है स्टेशन। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जो है वो क्या कहते हैं, अध्यक्ष सचिव हैं। अच्छा। आप जानते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं अगर अच्छी सरकार हो तो व्यवस्थाएं अच्छी होगी। हम लोग ठीक है, दिल्ली जैसी राजा वैसी प्रजा, एक कहावत भी है। तो अभी वर्तमान में अब चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, ठीक है। तो वर्तमान में 10 साल मोदी सरकार केंद्र में रहा है। आप लोग रेलवे से सब दिन जुड़े हुए हैं, कैसा कामकाज रहा है सरकार का? कैसे आप लोग देखते हैं इसको? क्या मोदी सरकार? हाँ, मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज को कैसे देखते हैं? मोदी सरकार जब से आए हैं, पहली बात यह है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए स्टूडेंट है वो रोड पर बौक रहे हैं। अच्छा, ठीक, ग्रेजुएशन कर के बोरा ढो रहा। समस्या ये है, वो ठेकेदारी प्रथा रेलवे में कर रहा है, और 50 साल आज़ादी का हो गया। अंग्रेज समय से ये रेलवे जो है ना माल ढुलाई का काम ठेकेदारी के अंदर रखा है। क्या ठेकेदारी के अंदर ये काम करने का था सरकार का? कोई सरकार इस पर संज्ञान लिया? कोई सरकार आज तक इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इसलिए हम मोदी सरकार को पूरी तरह से विफल समझते हैं। मोदी सरकार एक हवा बना हुआ है। राम मंदिर पर वोट दो, जाति पर वोट दो, यही सब समस्या पर वोट दे रहा है। आदमी जो है ना एक बार जीतता है, दूसरी बार वो एसी में बैठ के आराम से मौज कर रहा है। दूसरा मजदूर को कोई, लॉकडाउन में हम लोग काम किए, कोरोना काल में कोई घर से नहीं निकलता था। हम लोग जो है ना रात दिन 12 बजे रात को काम करने के लिए काम करके जाते थे। सरकार इस पर कभी संज्ञान लिया? कोरोना काल में काम किया है, मजदूर बेनिफिट दे, बोनस भी दे। स्टेशन बन चुका है ये खगड़िया जो है, अब ढेरी भी व्यवस्था होगा। क्या कुछ लगता है बदलाव? कुछ अभी तो कुछ बदलाव नहीं है सर, कुछ बदलाव नहीं है सर। आप लोग के जीवन पर कोई फर्क पड़ा? इतना दिन हो गया लगभग। कुछ भी नहीं पड़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ा? आप लोग का घर खगड़िया लोकसभा में ही है या बाहर है? नहीं, खगड़िया लोकसभा में। खगड़िया लोकसभा में।
सांसद जो कैसर अली हैं, कैसर अली का कामकाज कैसा लगता है? वो तो और सर गया है, जीत के जब से गया तब तक तो देखने के लिए भी नहीं आया, खगड़िया देखने के लिए भी नहीं आया अभी तक कि कैसा हमारा खगड़िया में है या नहीं है। सुनते हैं कि फिर चिराग पासवान टिकट दे रहे हैं। देने से क्या होगा सर, देने से तो जीत थोड़ी जाएगा आपकी बात, ना कहियो नहीं जीतेगा। जब हम तो कहते हैं हर एक मुद्दा, रेलवे का मुद्दा हमने काफी ज्यादा उठाया है। नहीं सर, आप कितना बड़ा बात बोलिएगा वैसे थोड़ी होगा। सका है तो मुद्दा क्या उठाएंगे? क्या उठाएंगे?